ड्रॉन और मेट्रिक। ठीक है, इसका मतलब होता है एंगल और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर करना। ठीक है, थ्री एंगल का मेजरमेंट क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल का स्टडी करना, उनकी मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल में क्या होता है? थ्री एंगल्स होंगे, थ्री साइड्स होंगे। इस टाइप से आप बनाओगे एक ट्राइंगल ABC। तो ये आपका फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल आ गया। ठीक है, ये A साइड आ गई, ये B होगी और ये C। तो आप देखोगे कि थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स है यहाँ पे। अब जो 8th चैप्टर है आपका यहाँ पे, उसमें क्या होगा? एंगल्स जो है वो एंगल्स बनेंगे। ठीक है, उसमें क्या करना है आपने? हमारा यहाँ मेनली क्या होगा? साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ये मेन होगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। साइन है इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा और कोट थीटा का रेसिप्रोकल, कोट थीटा का क्या होगा? 1/टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पे मेनली तीन एंगल कौन से होंगे? साइन, कोस और टेंजेंट, और इनका रेसिप्रोकल 1/कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। यानी साइन के साथ कोसिकेंट, कोस के साथ सीकेंट और टेन के साथ कोट। ये रहेगा। एक बार दोबारा से बताना। बताता हूँ बेटा। आपके तीन एंगल साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा को 1/कोसिकेंट थीटा। अब ये देखो, यहां इसको एक्सचेंज कर सकते हो आप, साइन को यहां ले जा सकते हो और कोसिकेंट को यहां, तो यानी कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। ठीक है, ये इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ऐसे ही कोस थीटा है, उसका रिलेशन क्या है? 1/सीकेंट थीटा। अब सीकेंट को यहां ले आए आप तो कोस इसके अपॉन में चला जाएगा, यहाँ कोस थीटा। ये दूसरा रिलेशन बन गया हमारा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। थर्ड, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को क्या लिखोगे? 1/कोट थीटा और कोट थीटा यहां ले आओगे तो टेंजेंट यहां चला जाएगा, तो 1/टेंजेंट थीटा। ये आपका बन गया तीसरा रिलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़े समझ में। ये थ्री रिलेशंस थे। ठीक है, मेन, साइन, कोस और टेंजेंट। कैसे याद रखोगे आप इसको? देखो मैं बताता हूं आपको। आपको एक देसी फॉर्मूला याद रखना है, सोना चांदी तोलो। सोना चांदी तोलो। एस सोना, सी से चांदी, टी से तोलो। यानी आप इसको ऐसे याद रखो, सोना चांदी तोलो। ठीक है, ये चांदी और ये एस। एस से क्या बनेगा आपका? मेनली आप जब निकालते हो तो साइन। सी से क्या बनता है? कोस। और टी से क्या बनता है आपका? टेंजेंट। यही बताया था मैंने, एस साइन, सी से कोस और टी से टेंजेंट। सोना चांदी तोलो ऐसे। अब साइन का मैंने बताया था, साइन के साथ रिलेशन किसका होता है? कोसिकेंट का। कोसिकेंट का तो 1/कोसिकेंट कर दो। साइन को लिख सकते हो 1/कोसिकेंट और 1/साइन को लिख सकते हो, सॉरी, साइन को लिख सकते हो 1/कोसिकेंट और 1/साइन को लिख सकते हो कोसिकेंट। ठीक है, अब कोस है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/सीकेंट थीटा और 1/कोस को लिख सकते हो सीकेंट थीटा। टेंजेंट है तो टेंजेंट को लिख सकते हो 1/कोट थीटा। बस ये ध्यान रख लो, सोना चांदी तोल लो कौन सा होता है, और अपॉन में 1/कर दोगे तो साइन का 1/कोसिकेंट
कोस का 1 अपॉन सेकेंड और टेन का 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है बेटे, अब आ गया समझ में, इसको ऐसे याद रखो। इसके बाद क्या है कि आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात। यस बेटे, पंडित बद्री प्रसाद बोल रहे हैं। हाँ नहीं वो अभी बता रहा हूँ। देखो राइट एंगल ट्रायंगल लोगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। दूसरा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी, 90 डिग्री का एंगल यहाँ है, यहाँ पे, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो इसको H से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है, हाइपोटेनस H से। अब नीचे जो बेस है और ये दो लाइनें हैं जिनसे 90 डिग्री का एंगल बना है, इनमें से एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस, किसी एक को परपेंडिकुलर और किसी एक को बेस ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये मान लिया परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, बेस। हाइपोटेनस जो है आपका वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होता है हाइपोटेनस H, और परपेंडिकुलर और बेस उन दोनों में से, बाकी जो बच गई उन दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो हाइपोटेनस है, इसको हिंदी में वैसे कर्ण कहते हैं, P से परपेंडिकुलर इसको हिंदी में लंब कहते हैं, B से बेस इसको हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस H, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने बता दिया कि ये हाईएस्ट साइड होती है और इन दोनों में से ये छोटी बड़ी कुछ भी हो लेकिन सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। अब आता है बेटा आपका पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल जो आपने किया था 9th में भी किया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। अब हमने 3 एंगल किए थे, साइन कोस और, तो सोना चांदी तोलो, हमें तो मेन अब ये चाहिए, ये तो हमारी 9th की जो बात थी वो थी सोना चांदी, सॉरी सोना चांदी तोलो, सोना चांदी तोलो, ये वाला था, सोना चांदी तोलो। अब देखो ये करना है हमें, आपने यहां इसके लिए देसी फॉर्मूला क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये इसके लिए बन गया, ये इसके लिए बन गया। अब एस से हमने क्या बनाया था, साइन, सी से क्या बनेगा, कोस, और टी से क्या बनेगा, टेंजेंट। तो ये बनेगा सोना चांदी तोलो, एस से साइन, साइन से यानी पी बटा एच, पी बटा एच का मतलब क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। चांदी कोस, तो वो क्या होता है, बी अपॉन एच, बी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टी का मतलब चांदी, यहाँ पे चांदी यानी टी से टेंजेंट, उसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम इसका साइन का अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, कोसिकेंट। साइन है ना, ये साइन, मैंने बोला था कि साइन के लिए आ गया, 3 याद रखोगे 3 अपने आप हो जाएंगे। साइन के लिए देखो हमारे यहां से क्या आया, P बटा H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P बटा H। तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, मैंने बोला था कि कोसिकेंट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकली होता है ना, इसको उल्टा कर दो H अपॉन P, H अपॉन P। ऐसे ही कोस का उल्टा कर दोगे सिकेंड आ जाएगा, टेंजेंट का उल्टा कर दोगे कोट आ जाएगा। अब कोस का आता है B बटा H, सिकेंड क्या हो जाएगा, H बटा B, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और T का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कोट, तो P अपॉन B टेंजेंट था, तो कोट क्या हो जाएगा, B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मेन था बेटे, आगे समझ में यहां तक। अब देखिए कुछ और चीज बताता हूं मैं आपको। देखो मेन 3 चीज है आपकी, सोना चांदी तोलो, यानी साइन, सी से कोस और टी से टेंजेंट, ठीक है। अब आपको यहां से मैं फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूं, बता रहा हूं आपको, यहां से जो तरीका बताऊंगा उससे आपको याद रहेगा हमेशा। देखो तीन दोस्त है ये, 3 कोस ने क्या किया, साइन को अपने कंधे पे बिठा लिया या सर पे उठा लिया, ये कोस क्या कर रहा है, साइन को अपने कंधे पे बिठा रहा है, तो इसको देख कौन रहा है, बचा कौन सा, टेंजेंट,
कौन बच गया? टेंजेंट। यानी साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है। एक फार्मूला बना दिया यहाँ पे। कोस ने क्या किया? साइन को सर पे उठाया तो बच गया कौन? टेंजेंट। वो उसको देख रहा था तो साइन अपॉन कोस क्या हो गया? टेंजेंट। एक फॉर्मूला ये आ गया आपका। ठीक है। दूसरा, इस बार क्या कर रहा है? साइन कोस को सर पे उठा रहा है। साइन क्या कर रहा है? कोस को सर पे उठा रहा है। तो क्या है कि वो सर पे उठा रहा है तो उसने कोट पहन रखा था, वो निकल गया उसका। उसने कोट पहन रखा था, वो क्या हो गया? निकल गया। ठीक है। या कहने का मतलब ये कि इसको जब उल्टा करोगे तो क्या आएगा? टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट। उल्टा करोगे तो कोट आएगा। या ऐसे मान लो कि जब साइन ने कोस को सर पे उठाया तो उसका कोट निकलेगा। ठीक है। ये दूसरा फार्मूला आपका। या इसका रेसिप्रोकल कर दो, बात वही है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो टेंजेंट का उल्टा कोट, उल्टा कर दो कोट आ गया। ये आपका दूसरा फार्मूला। तो ऐसे आपको याद रखना है। आगे समझ में आता? बेटा किसी को कुछ यहां तक समझ में नहीं आया पूछ सकता है दोबारा से। चले नेक्स्ट। अभी देखो कुछ फॉर्मूले और हैं। हमने 9th में किया था पाइथागोरस थ्योरम। एच का स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर। मैं आपको यहां से 2-3 फार्मूले बनाना सिखाऊंगा। बड़ा इजी है, सिंपल है। देखिए क्या है, ये हाइपोटेनस इक्वल बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। अभी हमने किया था सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इसके लिए था, ये इसके लिए था और ये इसके लिए था। यानी एस साइन के लिए, सी कोस और टी से टेंजेंट। ठीक है बेटे, यही था ना। यहां हमने क्या करना है? देखो सबसे पहले एक एक टर्न बाय टर्न करना है। फर्स्ट ये फार्मूला हमारे पास सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का, बाकी हमने सीखे हुए हैं। हमने क्या करना है? एच स्क्वायर से डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स। ये फर्स्ट है हमारा। ये हमारा क्या है? फर्स्ट है हमारे पास पाइथागोरस। तो क्या लिखोगे? डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए आप इन वन, इन इक्वेशन फर्स्ट। एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक है बेटे। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट हो गया, बच गया 1। ठीक है। बी बटा एच। अब देखो बी बटा एच का स्क्वायर है। आप बी बटा एच देखिए ना, बी बटा एच क्या है? कोस। तो कोस ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लग गया, प्लस पी बटा एच। ये ना पी बटा एच क्या है? साइन। साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। तो ये एक फार्मूला बढ़ गया बेटे आपका कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब एंगल है यहाँ पे। थीटा ये जो सिंबल लिखता हूं ना मैं ऐसे, ये वाला सिंबल, इसका मतलब क्या है? ये एंगल है। यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? यहाँ पे आप थीटा की जगह आपका 0 डिग्री, 45, 60 कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ भी। ये थीटा एंगल है, यानी जो ट्राइंगल के अंदर बनेगा कुछ भी एंगल, 90 डिग्री कुछ भी आ सकता है यहाँ। ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है? 1 के। ये ध्यान रखना यहाँ पे ये जो मैंने एंगल बोला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखो एक जैसा है। अगर यहाँ 45 है तो ये फॉर्मूला ऐसे 1 होगा, तब भी 1 होगा जब ऐसे हो कोस स्क्वायर 45 प्लस में साइन स्क्वायर 45। यानी ये जो वैल्यू है ये वाला थीटा वो एक जैसा होना चाहिए, तभी वो 1 के इक्वल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब इसी फॉर्मूले से देखो, यही फॉर्मूला याद रखना कैसे बना मैंने बता दिया। अब इसी से आप एक दो वैल्यू निकाल सकते हो। देखो किसकी चाहिए आपको? सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए। तो आपने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा तो इधर ही पड़ा है, ये कोस स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपने मान लो इस बार साइन की निकाली, इस बार क्या निकालनी है? कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस इधर ही रखा, साइन इधर लेंगे तो 1 माइनस हो गया। तो ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना दिए हमने। बड़ा सिंपल है, एक याद रखो, दूसरे तीसरे अपने आप आ जाएंगे आपको। पहला बड़ा कैसे वो मैंने बता दिया। आगे बढ़े समझ में? आगे नेक्स्ट चले। अब देखो
पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एच से हो गया। अब देखो आप डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो बी स्क्वायर से कर दो बेटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर का 2 है, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अब आप बेटा देखिए एच अपॉन बी, आपका तो बी अपॉन एच है और ये कह रहा है इसका उल्टा। अब कोस का उल्टा क्या होता है, मैंने बताया था कि कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड। बी बटा एच होता है तो कोस लिखते थे, एच बटा बी है तो क्या लिखोगे सीकेंड। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब एंगल, यहाँ पे 1 प्लस, अब देखिए आगे क्या है पी बटा बी, पी बटा बी क्या है टेंजेंट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ये टेंजेंट इधर ले आए तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 के। ये एक आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। टेंजेंट को मैंने इधर इधर लेके आया हूं, माइनस के इक्वल हो गया बस। तो सीकेंड की वैल्यू आ गई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या 1 हो गया। आप टेंजेंट की वैल्यू निकालना चाहो यहां से सिर्फ टेंजेंट की, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इधर रखें और 1 इधर ले जाएं, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ फार्मूला आपको यही बनाना है, यही याद रखना है, बाकी तो इसी से निकलेगी। अब ये कैसे बना वो मैंने बता दिया। ठीक है बेटे, चले नेक्स्ट। कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो भी डाल दूंगा बना के, बन तो रही है। अब क्या करना है बेटा, डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इसीलिए बेटा क्या हुआ एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल, एच अपॉन पी। अब आपका पी अपॉन एच साइन था, एच अपॉन पी क्या हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट, तो कोसिकेंट स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। बी अपॉन पी, अब पी अपॉन बी तो टेंजेंट था, बी अपॉन पी यानी टेंजेंट का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया प्लस में 1। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। यहां से देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये कोट इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा प्लस से, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। दूसरा, अब कोसिकेंट की तो वैल्यू है कोट की निकालनी है तो 1 इधर ले आए, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका, तो आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले बनाने सीखने हैं कैसे, जो मैंने एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड, एक बार बी स्क्वायर से और एक बार पी स्क्वायर से। 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी तो अपने आप वैल्यूज ही निकालनी है इन्हीं फॉर्मूले से, तो वो तो निकल ही जाएगी। कैसे बनाया कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार करके देखोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, ये वाला बेटा यहाँ पे पी से डिवाइड कर दिया इसमें। ठीक है, ये पी 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 लिख दिया नीचे। अब एच बटा पी है, ये आपका क्या है पी बटा एच, तो एच बटा पी उल्टा है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। बी बटा पी, अब आपका यहाँ तो पी बटा बी है बट ये कह रहा है पी बटा बी उल्टा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, और पी से पी कट होके 1 आ गया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगर कोट को इस साइड लेके जाओगे तो प्लस से क्या हो गया माइनस का, अगर आपको सिर्फ कोट की वैल्यू निकालनी है तो प्लस वाला 1 उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस का कोट की वैल्यू। ठीक है, घबराने वाली ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले 1-2 जगह काम आएंगे, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वो ज्यादा यूज होगा। ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 8th की, उसमें ज्यादा काम आता है, बट आपको आना चाहिए बेटा, क्योंकि आपके +1 में जाओगे तो ये चीज फिर काम नहीं आती, आगे भी काम आएगी।
निकालना मैंने बता दिया, बाकी सिंपल बताते होते हैं, मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है। अब एक लास्ट बेसिक और कर लेते हैं आज के लिए, फिर कल से करेंगे क्वेश्चन। क्वाड्रेंट बेटा आपने 10th क्लास में किए थे, 9th में भी किए थे, नहीं सॉरी 9th में किया था क्वाड्रेंट, और 10th के भी एक दो चैप्टर्स में किया होगा शायद 3rd में। ठीक है, क्वाड्रेंट ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ऐसे मान लो आपका ये बना हुआ है सर्कल, ये कंप्लीट एंगल हो गया, यहां से कंप्लीट एंगल यहां से चला ऐसे करके 360 में आया। अब मैंने इसको 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, 0 डिग्री से 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, और यहाँ के कितना हो गया 360। ठीक है बेटे, तो वो क्या है, क्वाड्रेंट बन गया, क्वार्टर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमें यहाँ पे इस टाइप से लेना है इसको। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका। अब यहाँ पे हमने एक्स और वाई के पॉइंट्स नहीं देखने बेटे, 9th में देखा था, इससे पहले देखा था, तो एक्स और वाई देखा था कि एक्स कौन से में प्लस होता है माइनस होता है। यहाँ हमने देखना है 6 एंगल्स के लिए, वो साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट, और उनका जो अपोजिट्स होता है, रेसिप्रोकल होता है उनके लिए, कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो बेटा एक देसी फॉर्मूला है आपका, इसको बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू सी से कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब ऑल, यहां पे एस स्कूल वैसे याद रखने के लिए बोला है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बट एक्चुअली मीनिंग क्या है, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, आपने तो साइन और कोस वही पढ़ा है ना, साइन। टी से मतलब क्या है टेंजेंट, और सी से मतलब क्या है कोस। ठीक है, अब ये ए का मतलब ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये फोर्थ नंबर। तो क्या लिखोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी 0 से 90 डिग्री वाला, ये आपका 0 से 90 डिग्री था फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें जो आपके ऑल, सभी के सभी ऑल एंगल्स, यानी 6 के 6 एंगल जो आपके हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड, सही है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, वो 6 के 6 एंगल्स यहाँ पे पॉजिटिव होंगे 0 से 90 डिग्री के बीच, 0 से 90 डिग्री तक ही चलेगा, 0 और 90 डिग्री। 90 डिग्री से थोड़ा सा भी बढ़ गया तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है 90 डिग्री तक। मान लो आपके पास एक लीटर की बोतल है, तो उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की, अगर उससे थोड़ा सा भी उसमें पानी फिल करोगे वो बाहर जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा। तो यहाँ 90 डिग्री तक कैपेसिटी है, 0 to 90 डिग्री क्या होगा, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, प्लस के रहेंगे वो हमेशा। फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 90 to 180। तो अब यहाँ पे मैंने एस लिखा है, एस का मतलब यहाँ पे क्या है साइन, और साइन का भाई जो रेसिप्रोकल है वो क्या था, मैंने बताया था कोसिकेंड। तो ये सिर्फ 90 डिग्री से 180 के बीच में, 90 डिग्री टू 180, 90 डिग्री टू 1, यानी 90 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ते ही, कहने का मतलब यह कि 90 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ते ही और 180 तक क्या होगा, साइन और कोसिकेंड प्लस के होंगे, सिर्फ साइन और कोसिकेंड। 90 to 180 साइन और कोसिकेंड ही प्लस होंगे, सिर्फ ये दो एंगल प्लस के होंगे, बाकी चारों के चारों क्या होंगे नेगेटिव। ये सिर्फ दो एंगल पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटे, थर्ड आएगा 180 to 270, यानी 180 से ऊपर और 270 तक। टेंजेंट टी से, टी था ना यहाँ पे, टी से टेंजेंट, और टेंजेंट का बाई क्या है कोट। तो टेंजेंट और कोट सिर्फ दो ही टी से क्वाड्रेंट में, 182 ये क्या होंगे प्लस के होंगे, ये सिर्फ दो ही प्लस के होंगे, बाकी चारों जो बच गए इसके अलावा वो क्या होंगे नेगेटिव। फिर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 तक जाएगा ये। ठीक है, इसमें सी से मतलब क्या है कॉस, और कॉस का बाई क्या है सीकेंड। तो ये 270 से 360 तक
270 से ऊपर और 360 से तक, उससे ऊपर होते ही वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाएगा। ऐसे कंप्लीट चक्कर हो गया ना, यहाँ तक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। यहाँ से आप चले और यहाँ आके आप खत्म हो गए, अब इससे ऊपर जाएगा तो वापस इस क्वाड्रेंट से निकलेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कोस और सेकेंड ही पॉजिटिव होंगे, ये दो क्वाड्रेंट पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दो ही एंगल पॉजिटिव होंगे, बाकी जो चारों बच गए वो क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव। ये था क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटे, कुछ पूछना है इसमें? हेलो, यस बेटे, कुछ पूछना है? ठीक, थर्ड में बेटा टी टेंजेंट और कोट, टेंजेंट और कोट सिर्फ दो दो ही होंगे। पहले क्वाड्रेंट में है ना, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें सभी के सभी 6 के 6 पॉजिटिव होंगे। आगे जितने भी क्वाड्रेंट है उनमें से सिर्फ दो दो ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोला ना मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर यानी ए का मतलब ऑल, सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सेकंड स्कूल सी, एस से क्या बना साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड, वो सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें सिर्फ दो का ही राज चलेगा। ये दो कहते हैं कि ये हमारा घर है, यहाँ पे हमारी चलेगी। थर्ड आ गया टेंजेंट वाला टी टेंजेंट और कोट, ये कहता है कि मेरे घर में मेरी चलेगी, उसके अलावा किसी की नहीं चलेगी। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट। बट पहला क्या है, कॉमन है। जैसे तुम्हारा स्कूल है कॉमन है, तो सभी के लिए इक्वल हो तुम, लेकिन अपने घर पे तुम अपना रोब दिखाते हो कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ बैठूंगा, कुछ भी कर सकते हो। स्कूल में ये तो नहीं है ना, स्कूल में तो सभी इक्वली होते हैं। तो ऑल पहला वही है, पहला क्या है, सार्वजनिक है सभी के लिए, और बाद में क्या है, अपने अपने इन्होंने बांट लिए, डिवाइड कर लिया, अपने अपने पोर्शन, अपना अपना घर ले लिया कि हाँ यहाँ पे हम पावरफुल हैं। ठीक है बेटे, ठीक है, आज के लिए इतना।